नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास का दूसरा भाग यानी मानव विकास विषय पर अध्ययन करेंगे। मानव विकास संकल्पना यानी मानव विकास होता क्या है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में ही देखा जाता था, यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी है, बड़ी है, जहाँ लोगों के पास खूब आर्थिक सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, धन ऐश्वर्य है, तो उस देश को विकसित मान लिया जाता था। तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा संभव नहीं है। विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्ष समाहित होते हैं। या हम उसको यूं भी समझ सकते हैं कि विकास सिर्फ पैसा या धन होना ही नहीं है, उसको हम कई अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। बहुआयामी संकल्पना यानी उसके कई सारे पक्ष हैं, जैसे आर्थिक, पैसा हो, सामाजिक स्तर यानी समाज सभ्य हो, सांस्कृतिक मूल्य उच्च हो, राजनीति ओछी ना हो, स्वच्छ राजनीति हो, संस्थागत व्यवस्थाएं मजबूत हो, मनोवैज्ञानिक स्तर स्थिर हो, परिपक्व हो, पारिस्थितिकी परिस्थितियां अनुकूल हो, पर्यावरण प्रदूषण रहित हो, नैतिकता शाश्वत हो, मूल्य उच्च हो। ऐसे अनेक पक्ष हो सकते हैं। शिक्षा का पक्ष हो सकता है कि शिक्षा उच्च हो। तो अनेक पक्षों को समझ करके ही, इसकी समग्रता में अंकन करके ही हम किसी क्षेत्र के विकास को सही मायने में समझ सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन में सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें विश्व के करीब 193 देश सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक विकास कार्यक्रम में एक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसमें उसने बड़े विस्तार से बताया कि मानव विकास वास्तव में क्या है। यहीं पर पहली बार एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया और उसके बाद तत्पश्चात प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, ने इस विचारधारा पर महत्वपूर्ण कार्य किया। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। तो थोड़ा सा हम इसे समझें कि जीवन में सुधार लाता है और किस तरह से जीवन में सुधार लाता है कि मनुष्य का जीवन स्वस्थ हो, वो लोग बीमारी से ग्रसित ना हो, विवेक और बुद्धि का विकास हो, शिक्षा के अवसर हो, पढ़ सकें, सही और गलत में अंतर समझ सकें, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करें, यानी वो अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, है ना, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो सब कर सके। उनके जीवन में जीवन जो है वो बेहतर और बेहतर होता जाए और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि हो। विकल्पों में वृद्धि से मतलब ये है कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कई सारे अवसर होते हैं और उन सभी अवसरों तक पहुंचने की उनमें क्षमता हो। इस क्षमता के अभाव में उनके विकल्प सीमित हो जाएंगे। अगर उनके पास धन नहीं है तो वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे एक उदाहरण से हम समझें कि अगर एक व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके पास विकल्प होना चाहिए कि वहाँ पर कोई विद्यालय हो, या अगर विद्यालय कहीं दूर हो तो वहाँ तक जाने के लिए साधन सुविधाएं हो। साधन सुविधाएं तो हैं, पर वो सब चीज़ों को उपयोग करने के लिए उसके पास धन हो। तो विकल्पों में अगर वृद्धि होती है तो उसका जीवन बेहतर बनता है। तो विकल्प की सुविधाएं होनी चाहिए और जितनी अधिक विकल्प की सुविधाएं हैं उतना विकास अधिक माना जाएगा। तो इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता
और सशक्तिकरण की 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। ये 4 बिंदु मानव विकास के आधार स्तंभ माने गए हैं। तो हम समझे कि ये क्या है चारों बातें। समता, समता यानी अवसरों की समानता। लड़का है या लड़की है, या इस जाति का है या उस जाति का है, या बहुत पैसे वाला है या कम पैसे वाला है, इसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए अवसर समान हो। अगर कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसके पास जो संभावना है, जो अवसर है, वो सभी के पास बराबर हो, समान हो। सतत पोषण का मतलब है कि अवसरों की निरंतर उपलब्धता। ऐसा नहीं कि अवसर आज उपलब्ध है पर बाद में उपलब्ध ना हो। अवसर जो है आज की पीढ़ी के लिए है पर आगे वाली पीढ़ियों के लिए ना हो। तो ऐसा ना होकर के इसमें सततता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है उत्पादकता। मनुष्य अपनी श्रम से, अपनी बुद्धि से नया उत्पादन करता है, नई चीजें बनाता है, नए आविष्कार करता है। तो उसकी ये जो कार्य क्षमता है, उसका जो ये ज्ञान है, उसमें निरंतर वृद्धि हो, वो और बेहतर हो, यानी कि मानव क्षमताएं में वृद्धि हो, जो कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है कि मजबूत होना, कमजोर ना होना, दबे हुए ना होना, पिछड़े हुए ना होना। सशक्त होना तभी बहुत संभव है कि जब मनुष्य स्वतंत्र हो, उसमें क्षमताएं हों, वो अपने निर्णय ले सके। तो कमजोर ना होकर के मजबूत होना, ये जो 4 बातें हैं, अगर ये चारों चीजें होंगी तभी जाकर के मानव विकास सही मायने में हो सकेगा। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिससे यह जानने में मदद मिलती है कि किसी देश में मानव विकास का स्तर कैसा है। सूचकांक यानी इंडेक्स। आपकी किताबों के आगे एक इंडेक्स होता है जिससे देख करके ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ स्थित है ना। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों में एक इंडेक्स होता है जिसको देख करके हमें ये पता पड़ जाता है कि पेट्रोल की क्या स्थिति है। इसी तरह से मानव विकास सूचकांक को देख करके हमें ये पता पड़ जाता है कि किसी देश में मानव विकास का स्तर कैसा है। तो मानव विकास के स्तर को ज्ञात करने हेतु निम्न 3 पैमानों का प्रयोग किया जाता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा मतलब कि जन्म के समय कोई व्यक्ति कितनी लंबी और कितना स्वस्थ जीवन जीने की संभावना रखता है। इससे ये पता पड़ जाता है कि उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर है, पर्यावरण शुद्ध है, लोगों को साफ सफाई ठीक से मिलती है। अगर ये सारी स्थितियां अच्छी होगी तो वहाँ के लोग लंबी आयु जी सकेंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। दूसरा बिंदु है शिक्षा। अगर किसी देश में शिक्षा का प्रतिशत अधिक है तो इसका मतलब कि वहाँ पर विद्यालय शिक्षा की सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं, वे पढ़े लिखे हैं और समझते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, शिक्षा तक उनकी पहुंच है। तो ये भी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरा बिंदु है प्रति व्यक्ति आय, यानी वहाँ पर औसतन प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय से ये पता पड़ जाता है कि जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं तक वहाँ के लोग पहुंच सकते हैं नहीं, उन्हें खरीदने की उनमें क्षमता है या नहीं। अगर ये तीनों पक्ष मजबूत हैं तो किसी देश का विकास, मानव विकास अच्छा होगा। हर पक्ष को 1/3 की भारिता दी जाती है और कुल मिलाकर के अधिकतम 1 अंक का मान होता है। यानी इस सूचकांक के मान 0 से 1 के मध्य होते हैं। 0 यानी विकास का स्तर 0 है और 1 यानी विकास का उच्चतम स्तर है। अगर किसी देश को 0.7 से अधिक अंक मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ विकास का स्तर उच्च है, और 0.5 से कम मान वाले देशों में विकास का स्तर निम्न माना जाता है। इस चार्ट में आप कुछ चुनिंदा देशों के नाम, उनके मानव विकास सूचकांक और विकास स्तर को देख सकते हैं। जैसे नॉर्वे और यूएसए, इनकी मानव विकास सूचकांक 0.7 से अधिक है तो ये उच्च विकास स्तर पर है। चीन और भारत, इनके
मानव सूचकांक अंक जो है वो 0.5 से 0.7 के बीच में है, तो ये मध्यम विकास स्तर पर है। और नेपाल और नाइजर ये निम्न विकास स्तर पर हैं। मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई। इसमें से अति उच्च मानव विकास 47 देशों में, उच्च मानव विकास 47 देशों में और मध्यम मानव विकास 47 देशों में तथा निम्न मानव विकास 35 देशों में पाया गया। यहाँ पे नक्शों में बता रखा है, आप देख सकते हैं। मानव विकास के शिखर पर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिस्थापित है, जबकि नाइजर, सूडान, चाड, कॉन्गो और माली न्यूनतम स्तर पर विद्यमान है। अति उच्च व उच्च मानव विकास श्रेणी के देश, इनके मानव विकास सूचकांक 0.7 से अधिक हैं। ऐसे विश्व में कुल 94 देश हैं, जिनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी ये शिखर पर रहे हैं। और लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ एशिया के कुछ देश जैसे जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, संयुक्त राज्य अमीरात और दक्षिणी अमेरिका के देश चिली और यूराग्वे भी इस प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर पाए हैं। इनकी स्थिति आपको साथ साथ में मानचित्र में दिखाई गई है। और विस्तार से विश्व का मानचित्र लें और इन सभी देशों की स्थिति मानचित्र में अच्छे से देखकर समझें। मध्यम मानव विकास श्रेणी के देश, इनमें मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.7 तक होता है। इस श्रेणी में भी 47 देश हैं और जो प्रमुख देश इनमें है वो है चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। निम्न मानव विकास श्रेणी के देश में वो होते हैं जिनमें कि मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम होता है। इनमें 35 देश हैं, जिनमें कॉन्गो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि देश हैं जो कि न्यूनतम स्तर पर रहे हैं। साथ में मानचित्र में इन देशों की स्थिति बता रखी है, पर बेहतर होगा कि आप एक विश्व का राजनीतिक मानचित्र लें और पहले और अभी इस स्लाइड में बताए गए सभी देशों को मानचित्र में अंकित करें और अपनी समझ को बेहतर करें। भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत को जैसा कि आपने पहले भी देखा मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है और 186 देशों में इसका स्थान 138वां है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। भारत में केरल राज्य सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 0.7 है और इसका प्रमुख कारण है उच्च साक्षरता दर। केरला के बाद आता है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य। बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सबसे नीचे हैं और यहाँ पर प्रमुख कारण है ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक घटक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है हमें पूरे विश्व में मानव का विकास कहाँ कहाँ कैसा है, कितना है, इसके बारे में सटीक जानकारी देता है। और इससे हमें ये भी पता पड़ता है कि हमारा देश कहाँ है और हमें किन किन मुद्दों पर काम करना है, जिससे कि हम अपने देश में विकास को बढ़ा सकें, हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।